हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा पीसीएस के इस बैच में। हम लोग आपका स्वागत करते हैं। एक बार हम लोग पूरी टीम जो कि आपके हरियाणा पीसीएस बैच के लिए यहाँ पर शामिल हुई है, जिसमें शुभम सर भी हैं और आपके और भी फैकल्टी मेंबर्स हैं जो देर से ज्वाइन करते रहेंगे आपको। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग जब यहाँ पे आए हैं वो इसलिए आए कि हरियाणा पीसीएस की जो एग्जाम की डेट आपकी डिक्लेयर हो गई है, उसके लिए अभी कभी बहुत कम समय बचा हुआ। तो हम लोगों ने एक बैच प्लान किया जो कल से स्टार्ट होने वाला आपका हरियाणा पीसीएस का बैच, जिसको टारगेट करके हम लोग करेंगे कि आपके अगस्त में होने वाले एग्जामिनेशन के लिए आप पूरी तरीके से जुड़ पाए। ये पूरी टीम का जो सिंपल सा एक लॉजिक होगा कि आपको हरियाणा पीसीएस की को क्वालिफाई कैसे कराना है, और एक बिल्कुल श्योर एंड शॉर्ट फॉर्मूला होगा जहां पर टू द पॉइंट स्टडी प्लान के साथ आप पढ़ेंगे हमारे साथ। और बाकी बच्चों को भी बता दें, जो बच्चे यहाँ पे जुड़ रहे हैं हरियाणा पीसीएस के लिए, वो अपने क्वेरीज अपने डाउट हम लोगों से पूछ सकते हैं, और जो भी उनको लग रहा होगा इस बैच के बारे में या अपनी तैयारी के बारे में, जैसा भी कुछ हो। और साथ में अगर वो प्रैक्टिस सेशन भी ज्वाइन करना चाहते तो हम लोग यूपीएससी अड्डा 247 जो हमारा मेन चैनल है, जिस पर हम लोग पब्लिक सर्विस कमीशन की क्लासेस चलाते हैं, चाहे वो स्टेट यूपी हो, चाहे आपका बिहार हो या झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो या हरियाणा हो, हिमाचल प्रदेश, जैसा कोई भी स्टेट का आपका चल रहा हो, तो वहां पर हम लोग यहाँ पे आपको शामिल होते हैं। पहले मैं बता देता हूँ कि मैं वहां पर आपको ज्योग्राफी के क्लासेस दूंगा और ईवीएस की क्लासेस दूंगा, जो आपके एग्जामिनेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो ज्योग्राफी के बेस पर आप लोग करंट अफेयर्स को तैयारी कर रहे होंगे, साथ में करंट अफेयर्स को भी समझने में आसान मौका मिलेगा। और साथ में जो ग्लोबल के लेकर चलनी बातें, जो आपका इन्वायरमेंट को लेकर चलनी बातें, उनको भी आपको सीखने का पूरा मौका मिलेगा, बशर्ते आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए, सबसे पहले अपने सेशन को बहुत सारा शेयर कर दें, और अपने सेशन में आप कुछ बच्चों को, जो लोग जुड़ रहे हैं, उनको भी शेयर करते रहें। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो बच्चे जुड़ेंगे उनको एक चीज ध्यान में रखनी कि हम लोग जो बैच चला रहे हैं आपकी डेट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अभी तक लास्ट सेशन में जब हम लोग आए थे तब आपकी डेट डिक्लेयर नहीं, लेकिन अभी जो है आपकी डेट डिक्लेयर हो गई है। आपके पास काउंटेड पूरा दिन गिनती के है। उन दिन बचे हुए हैं, उन दिनों में कैसे आप बेहतर तरीके से जुड़ेंगे और बेहतर एक बिल्कुल फाइनल टच देंगे तैयारी का। कोई ऐसी चीज जो आपसे रह ना पाए उसको छोड़ ना जाए। उससे पहले आपको बैच दिखा देते हैं, तो हम चाहेंगे कि टीम हमारी बैच आपको ये दिखा दे। तो बैच को हम पहले आपको बताते हैं बैच कैसे आपको परचेज करना। अगर आप बैच परचेज करना चाहते हैं तो आप तुरंत देख पाएंगे बैच कैसे परचेज करना। तो एक बार अभी बैच जब सर आपको यहाँ पे दिखाएंगे स्क्रीन पर, तो आप उस बैच को जरूर देखिएगा, और कैसे यहाँ पर बैच को ज्वाइन करना है, और कैसे बैच को आपको लेना है, और किस तरीके से बैच परचेज करेंगे। कि एक बच्चे का क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ, यूपी पीसीएस का बैच शुरू हो चुका है डियर, उसके भी बैचेस आपके स्टोर पे हैं, आप जाके देखिएगा। यूपी पीसीएस का बैच, आरओ का बैच, और यूपी पीसीएस का जो आपका नॉर्मल बैच है, जो आपके प्रीलिम्स का बैच, वो भी दोनों बैच आपके ऑनलाइन आ चुके हैं। तो आप उसको जाके अड्डा 247 की साइट पर चेक कर सकते हैं। ये हरियाणा पीसीएस का जो बैच है रिसेंटली आपका यहाँ पे जो लॉन्च हो चुका है, जिसको कल की क्लास स्टार्ट होंगी, और यूपी पीसीएस की जो क्लास है वो भी कल से स्टार्ट हो रही है। अभी उसके हम लोग यहाँ पर सेशन करेंगे, तो आप लोग देखिएगा उसमें यहाँ पर। तो बाकी शुभम से बताएंगे कि इकोनॉमिक्स में क्या करेंगे, तो जैसे सर बैच दिखाते हुए बैच के बारे में यहाँ पर आपको कंफर्म कर दूंगा। शुभम सर। जी थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो स्टूडेंट, जैसे आपको सर ने बताया कि डेट जो है वो अनाउंस हो गई है। और दोस्तों, अगर हम सिलेबस की बात करें हरियाणा पीसीएस के लिए, तो दोस्तों चीजें वही हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल कुछ नया निकल करके आएगा, चीजें वही है। मैं सिलेबस अगर देख रहा हूँ तो इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है और इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इंडियन कल्चर है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, करंट इवेंट्स है। तो चीजें वही है। कहीं ना कहीं एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच जो वो थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि किस तरीके से किस एग्जाम के अंदर सवाल आता है, ये थोड़ा सा कई बार जो है वो डिफरेंट होता है। तो पिछले पैटर्न को ध्यान में रखते हुए चीजों को जो है वो कवर किया जाएगा। संजय सर ने बताया सर ज्योग्राफी जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, मैं आपके साथ में इकोनॉमी जो है वो डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, जब इंडियन इकोनॉमी की हम बात करते हैं तो हमारी इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे कि इकोनॉमी की सबसे पहले जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग होती है, जीडीपी जीएनपी क्या है, प्लानिंग कमीशन क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, पॉवर्टी क्या है, फिस्कल पॉलिसीज क्या है, मॉनेटरी पॉलिसीज क्या है, मनी एंड बैंकिंग, क्रेडिट सिस्टम, ये सारी की सारी चीजें जो है ये इकोनॉमी के अंदर सिलेबस का पार्ट है, और इन्हीं चीजों को मैं जो है डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, आप लोगों को हर सब्जेक्ट के लिए एक्सपर्ट फैकल्टी जो है यहाँ पे मिलेंगी, चाहे पॉलिटी हो चाहे इकोनॉमी हो। सिलेबस को पूरा का पूरा ध्यान में रखा जाए
जाएगा, किस तरीके से सिलेबस को हम कवर करेंगे, सो दैट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए पहले जो सवाल पूछे गए हैं, जिस तरीके के सवाल पूछे गए हैं, जो एग्जाम का पैटर्न रहा है, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये पूरी की पूरी क्लासेस जो है वो रहने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि क्लासेस को ज्वाइन करें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करना तो ये क्लासेस आपके लिए बेस्ट जो है वो साबित होंगी, क्योंकि टाइम बाउंड मैनर में हमारी एग्जाम डेट को ध्यान में रखते हुए और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल प्लान्ड तरीके से ये पूरा का पूरा कोर्स जो है वो रहने वाला है। जी सर। हाँ तो सर, आप सर ने बता दी इकोनॉमिक्स के बारे में। अब हम जाएंगे श्वेता मैम के पास, वो आपको यहाँ पे पॉलिटी बताने वाली, पॉलिटी डिस्कस करेंगे आपके हरियाणा के बैच में। तो पॉलिटी के लिए उन्होंने क्या प्लान कर रखा है, जो आपके अगस्त तक के एग्जामिनेशन से पहले आपको पॉलिटी ऐसी करा दी जाए कि एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चन हो वो शायद आपकी पकड़ से बाहर ना, क्योंकि मेन चीज होता है कि आपको आना जरूरी नहीं होता है, आपका एग्जामिनेशन में सही हो जाना सही होता है। कुछ लोगों में क्या होता है, थोड़ा सा ज्ञान तो होता है, सुना तो होता है राष्ट्रपति के बारे में, लेकिन पूरी चीजें नहीं जानते। तो वो कैसा एक पूरा होता है ना, पूरी 3D स्टडी, जैसे मेरा एक प्लानिंग होता है 3D, मतलब कि कोई भी चीज ऐसी ना हो जो आप ना जानते। तो उसके लिए श्वेता मैम ने क्या प्लान किया है वो आपको भी बताएंगी। श्वेता मैम। एवरीवन, दिस इज श्वेता। जैसा कि आपको संजय सर और शुभम सर ने काफी अच्छे से गाइड कर दिया है कि किस तरह से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो मैं यहाँ पर आपके इस हरियाणा पीसीएस की जो क्लासेस चलेंगी वहां पर पॉलिटी सब्जेक्ट कवर कराने वाली हूँ। और देखो, पॉलिटी से ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसको आप इजीली कर सकते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत की आपको जरूरत नहीं है। बेसिक बेसिक आपके फंडामेंटल राइट्स पूछे जाते हैं, प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, गवर्नर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम जो हमारे पॉलिटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको काफी डिटेल से पढ़ ले और स्ट्रेटेजी बनाते हुए कि कैसे 1.5 महीने में तो आपका एग्जाम कंडक्ट होना ही है, प्रीलिम्स 22 अगस्त को पेपर है, तो कैसे एक ही महीने में हमारा पॉलिटी कवर हो जाए और एग्जाम में आप उसके सारे क्वेश्चंस करके आए। क्योंकि इतने सिंपल क्वेश्चन पॉलिटी के आते हैं, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं कि आपको ज्यादा एफर्ट करना नहीं पड़ेगा। अगर आपने तरीके से पढ़ लिया तो आपके अगर 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे जा रहे हैं तो 100% वो आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो मैं जो अपनी मतलब एक स्ट्रेटेजी रखूंगी जहां पर मैं आपके कुछ बुक्स को कवर कराने वाली हूँ, उसमें एक लक्ष्मीकांत हो गया, एनसीईआरटी हो गया 11th क्लास की, तो इनको हम फोकस करते हुए हमारी प्रिपरेशन करेंगे, जहां पर आपको पॉलिटी डिस्कस करूंगी मैं, ठीक है। और 22 अगस्त को पेपर है आपका, तो आपके एग्जाम को ध्यान रखते हुए, क्योंकि अभी हफ्ते पहले नोटिफिकेशन आया है, कोविड की वजह से डेट पोस्टपोन हो चुकी थी प्रीलिम्स की, और 22 अगस्त एग्जाम होने का मतलब है अप्रॉक्स आपके पास 1.5 महीना है, और 1.5 महीने में आपको प्रॉपर प्लान वे में प्रिपरेशन करनी है। और यहाँ पर अगर आपको सेल्फ स्टडी के लिए मैं सजेस्ट करूं तो 1.5 महीने में खुद से आप पढ़ेंगे, आपको शायद ये भी नहीं पता लग पाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, आप उसमें ही कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। ऊपर से फिर कंटेंट लाना, खुद से नोट्स बनाना। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि आप हमारे इस बैच से जुड़िए, जो कि कल से स्टार्ट हो रहा है 28 जून से। दूसरी चीज, हम आपको यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, हम आप हमसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ फॉर्म में सारे नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, ई बुक्स प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो इतनी सारी चीजें जो आपको, प्लस मॉक टेस्ट, देखो मॉक टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और एग्जाम के पहले कम से कम आप 8-10 मॉक टेस्ट अगर लगा लेते तो एग्जाम में आप पैनिक नहीं होंगे, आप वो सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो ये सारी ही चीजें हम आपको 1.5 महीने में प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आप हमारे इस बैच से जुड़ना मत भूलिएगा। मैं चाहूंगी सर एक बार आप बैच खोलकर इन्हें दिखा दो। और एक बच्चे यहाँ पर पूछे यूपीपीसीएस के बारे में, तो यूपीपीसीएस का भी बैच कल से ही स्टार्ट हो रहा है, 28 जून से स्टार्ट हो रहा है। माई क्रिकेट प्रेडिक्शन नाम से कोई स्टूडेंट है, तो आपका 28 जून से यानी कल से ही यूपीपीसीएस का बैच भी स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वहां पर आप जाके हमारे इस यूपीपीसीएस बैच का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जी सर। आप देखिए, जल्दी से चाहेंगे कि जो टेक्निकल टीम हमारी है वो एक बार शेयर कर दीजिए स्क्रीन पर बैच को, जिससे कि हम लोग बच्चों को गाइड कर पाए कि ये बैच कितने में मिलेगा, कहाँ से लेना है और किस कोड को वहां पे अप्लाई करना है, प्रोमो कोड जो हमारा चल रहा है इस समय, जिससे कि वो कम से कम पैसे में बैच को परचेज कर पाए। तो जल्दी से देखेंगे आपको ये बैच दिखेगा। आप यूपीएस आप चाहेंगे अड्डा 247 के स्टोर पे जाना है आपको, और अड्डा 247 के स्टोर पे जाके ही आपको वहां करना हरियाणा पीसीएस। आपको जैसे ही टाइप करेंगे आप हरियाणा पीएससी बैच का, तो आपको वहां पे बैच दिख जाएगा हरियाणा का, या यहाँ पे लिखेंगे हरियाणा एससी का या एससीएस का बैच लिखेंगे, जैसा कि वहाँ पे लिख के आता है एचसीएस लिख के आता है। सर एचसीएस लिख के देखिए, शायद आपका बैच वहाँ पे आपको शो कर जाएगा। तो यहाँ पे हरियाणा का बैच आपको दिखेगा, एचसीएस लिखेगा तो शायद आएगा बैच, ठीक है। तो हरियाणा एससीएस हरियाणा सिविल सर्विसेज का बैच आप वहाँ रखेंगे तो आपको इजीली वो बैच वहाँ पर स्क्रीन पर दिखने लगेगा। और उस बैच को दिखने के बाद जो आपको सिंपली करना क्या है, एचएससी नहीं करना, आपको एचसीएस करना है। शायद आपका यहाँ पर ओपन नहीं कर पा सर, एचसीएस लिखिए हरियाणा सिविल सर्विस।
वहां पर आपको ये बैच दिखेगा। तो उस बैच को लेने के लिए करना क्या है कि आपको बैच पे जाना है, फिर बैच पे जाने के बाद आपको व्यू ऑफर में जाके टिक करना है। व्यू ऑफर में जब टिक करेंगे तो आपको वहां पे प्रोमो कोड की डिमांड होगी। प्रोमो कोड की जगह पे ये बैच आपका नहीं होगा, HCS लिखना सर आपको वहां पर, जो टेक्निकल टीम आप देख रही है वो बताया, उनको लिखते हैं HCS कैपिटल में लिखिए, आपको बैच दिख जाएगा। ठीक है, ठीक है। हरियाणा सिविल सर्विस HCS, हरियाणा सिविल सर्विसेज HCS होता है। ठीक है, ये वाला बैच आपका है ना ये, तो ये आपको बैच वहां पे दिखेगा, हरियाणा सिविल सर्विसेज। जैसे आप लिखते हैं इस बैच जैसे ही जाएंगे तो बैच में जाने के बाद आप पूरा कंप्लीट 250 घंटे की क्लासेस देखेंगे। आप 119 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। आप अब ये सोच सकते हैं कि 119 मॉक टेस्ट आपके लिए कितना बेनिफिशियल होंगे। और इसका पूरा स्टडी प्लान जो कि दोपहर में 1 बजे से शुरू हो रहा, शाम को 5:30 बजे तक बैच रहेगा। और जाके व्यू ऑफर में जाके आप क्लिक करेंगे। व्यू ऑफर में जैसे ही क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे नहीं, व्यू ऑफर पहले क्लिक करिएगा तो आपको ऑफर्स दिखेंगे। ऑफर में आप कोई भी कोड लगा सकते हैं, शुभम सर का कोड लगा सकते हैं, अपना को आपका श्वेता मैम का कोड लगा सकते हैं, और आपका मेरा कोड लगा सकते हैं। तो शुभम सर आपका कोड क्या है यहाँ पर? सर Y318 Y318 लगाइएगा अगर सर। देखिए यहाँ पर आपका आ जाए Y318, 318 है सर, 318। तो 318 लगाते हैं तो जिसे अप्लाई करेंगे, किसी फैकल्टी को कोड अप्लाई करेंगे तो ये बैच आपको देखिए 2069 रुपीज में ओनली मिलेगा, जो कि आपका 9,000 का था। अगर आप श्वेता मैम को लगाते हैं, श्वेता मैम को शायद Y300 है। ठीक है, तो यहाँ पर Y300 अप्लाई करते तब भी आपको 2016, मतलब किसी भी फैकल्टी का कोड आप अप्लाई करते हैं तो आपको सबसे कम से कम पैसे में मिल जाएगा। और यूपीएससी के बैच के लिए जो बच्चे बात कर रहे हैं, यूपीएससी का हमारा एक पूरा का पूरा सीरीज चल रही है। यूपीएससी का टारगेट बैच चल रहा है 10 अक्टूबर का, और यूपीएससी के हम लोग यहाँ पर सेशन भी ले रहे हैं। और दूसरा एक और बता दें कि यूपीएससी सेशन के बाद भी दूसरा जो हरियाणा के और अदर स्टेट के जो सिविल सर्विस के बैच हैं जिनके एग्जामिनेशन होने वाले, तो दोनों तरह के हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। एक वो जो बच्चे पहले तैयारी कर प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए भी, और इन सभी जो यहाँ पे लगे हुए आप देख सकते हैं सभी का क्या लगा हुआ है। सभी का यहाँ पर एक वीडियो लगा हुआ है जो आप देख सकते हैं, पूरी मैराथन वीडियोस यहाँ पे सबके लगा दिए गए हैं, जो काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस है। आप टीचर्स का देख सकते हैं डेमो की, वो कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनकी अप्रोच होती है। बाकी चीजें सब कुछ आपको कंप्लीट हो गई होंगी। अगर कोई डाउट इस बैच को लेकर कि किस चीज को अप्लाई करना है, कैसे बैच आपको बहुत इजीली मिल पाएगा, तो वो चीज आप एक बार देख सकते हैं। यहाँ पर कोड, आप कोड लगाने के लिए सिंपल से क्या करना, कोड में आपको एक ही चीज यहाँ पे लागू करनी है, Y258 Y259, जिसका जैसा भी कोड आपको मिल जाए, जो टीचर से आप ज्यादा लगता है जिनका कोड अप्लाई करना चाहिए, किसी का भी कोड आप अप्लाई कर सकते हैं। उससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। मतलब जो मैक्सिमम डिस्काउंट की जो बात है वो किससे मिलेगा, वो टीचर्स के कोड से ही मिलेगा। ठीक है। SI और RI क्लास के लिए कितना पैसा चाहिए सर, ये आप उसको बैच को देखिएगा। यहाँ पर केवल हम लोग अभी सिविल सर्विसेज का बैच बता रहे हैं, पर्टिकुलर हर बैच की प्राइस अलग अलग, उसकी जो पैसे अलग अलग हैं। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे कहते हैं सर केवल पेड बैच, तो आपको बता दें पेड बैच केवल उनके लिए चलते हैं जो लोग शुरू से तैयारी करना चाहते हैं। लेकिन जो लोग आपके एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, किसका, जो आपके अदर एग्जामिनेशन की केवल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए हमारे सेशन हर चैनल चलते हैं। और खासतौर से जो सिविल सर्विसेज बच्चे, चाहे वो स्टेट के हों या पब्लिक यूपीएससी के हों, उनको हमारे चैनल यूपीएससी अड्डा 247 को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि सिविल सर्विसेज की क्लासें वहीं पर आपको मिलेंगी। आपको अदर चैनल पे, जैसे हमारा एसएससी के चैनल पे एसएससी क्लासेस होती हैं, बैंक के बैंक होती हैं, टीचर्स पे टीचर्स की क्लासें होंगी, और डिफेंस पे डिफेंस की होती है। उसी तरह से जो सिविल सर्विस क्लासें हैं वो आपको यूपीएससी अड्डा 247 पे मिलेंगी। अगर आप सिविल सर्जन के एस्पायरेंट है, सिविल सर्विसेज के आपने शुरू भी किया है, तो वहां पर एनसीईआरटी की क्लासेस चल रही हैं। वहां पर बड़े जो छोटी जो इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं किसी भी एग्जाम सिविल सर्विस को स्टार्टिंग करने के लिए, सारी बुक्स सभी टीचर्स लेकर आ रहे हैं। तो आप वहां जाकर एक अपने आप को एक अपनी तरह से गाइड कर सकते हैं। वहां हम लोग रहते हैं आपके साथ अवेलेबल। तो हाथ में आखिरी में मैं शुभम सर कुछ कहना चाहेंगे बच्चों को, तो आप कह सकते हैं। जी सर, जैसे बीच में स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी सर, अगेन वही यूपीएससी और यूपी पीसीएस के लिए, तो बच्चे इस सभी स्टेट पीसीएस के लिए कोर्सेज जो है वो हमारे बैक टू बैक लॉन्च हो रहे हैं। तो आपको जिस भी स्टेट पीसीएस की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसके कोर्सेज जो है वो आपको अड्डा 247 पे मिल जाएंगे। दोस्तों हम लोग सभी एग्जाम्स को फोकस करके आपके लिए कोर्सेज जो है वो लेकर के आ रहे हैं। हर कोर्स में डिटेल तैयारी होगी। स्टडी प्लान आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप अड्डा 247.com पे जाएंगे, आपको स्टडी प्लान का ऑप्शन जो मिलेगा। स्टडी प्लान पे जाके आप देख पाएंगे कि किस तरीके से क्लासेस होगी। दोस्तों सुबह एक मॉर्निंग में, आफ्टरनून में क्लास रहेगी 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक, और एक 4 बजे क्लास होगी 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। तो 1.5 घंटे की 2 क्लासेस जो है वो डेली आपकी होंगी। मंडे टू सैटरडे क्लास चलेगी एक रूटीन बेसिस में। जैसे हम
रेगुलरली पढ़ते हैं तो डेली आपकी 2 क्लासेस होंगी, टाइम शेड्यूल आपका फिक्स्ड है, आपको सब्जेक्ट बता दिए गए हैं, कौन फैकल्टी क्या टॉपिक लेने वाला है वो आपको स्टडी प्लान में मिल जाएगा। तो आप बिफोर हैंड हल्का सा वो ओवरव्यू टॉपिक का ले सकते हैं, सो दैट जब क्लास होती है तो क्लास में आपको बेसिक चीजें पढ़ाई जाएंगी, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसको सॉल्व करें। दोस्तों इस तरीके से एक इंटरैक्टिव सेशन जो है ये पूरा का पूरा रहेगा, और आप अल्टीमेटली गोल हमारा ये रहेगा कि आपका कोई भी डाउट जो है वो ना रहे, और एग्जाम के अंदर जब आप जाए तो आप फुली प्रिपेयर्ड होकर के जाए। तो दोस्तों ये मेरे हिसाब से बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि प्राइस बहुत कम है, टाइम बाउंड मैनर में एक प्रॉपर एग्जाम से पहले चीजें कवर होंगी, अमाउंट छोटा सा है, फैकल्टी जो है वो अपनी तरफ से बेस्ट दे रही है। तो आपको एक छोटा सा एफर्ट अपने जीवन के लिए, अपने फ्यूचर के लिए करना है, आपको इस बैच के साथ में जुड़ना है और हमारे साथ में कल से तैयारी जो है वो स्टार्ट करते हैं। जी सर। ठीक है, सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी लोग मेरे साथ जुड़े, और टीम आप लोग एक बार फिर से यहाँ पे बैच में जो लोग हैं शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, और हम लोग यहाँ पे बैच स्टार्ट करेंगे। तो जो फ्री में पढ़ना, जिनको प्रैक्टिस करना है, केवल प्रैक्टिस के लिए जुड़ना चाहते हो, हमारे यूपीएससी अड्डा 247 को सब्सक्राइब कर लें। जिनको फीस में अपना पूरा बैच कंप्लीट करना, वो हमारे पेड बैच में जुड़ सकते हैं। तो अड्डा 247 की टीम वो हर एक चैनल पे आपके लिए हमेशा जिम्मेदार हमेशा आपके साथ खड़ी है। तो थैंक यू सो मच, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शुभम सर।